वर्तमान समय में व्यक्ति अपने व्यस्ततम लाइफ स्टाइल के कारण शाम होते होते थका महसूस करता है, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोकर उठते हैं उसके बाद थकान महसूस होती है। तो इस तरह थकान या कमजोरी महसूस होना वर्तमान समय में जो हमारी लाइफ स्टाइल है इसमें बहुत ही ज़्यादा और सामान्यतः लोगों में पाया जा रहा है। तो इस तरह जो है ये थकान शरीर में आने लगती है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जहाँ तक बात है कि शरीर में जो थकान आ रही है उसको दूर करने के लिए कुछ औषधियों का इस्तेमाल करेंगे, या लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, या खुश रहने का प्रयत्न करेंगे, या मेडिटेशन साधना करेंगे, तो यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करें। वैसे बेहतरीन तो होता है कि यदि हम नियमित रूप से योग, व्यायाम और मेडिटेशन करते हैं तो इसमें काफ़ी हद तक हमको लाभ होता दिखाई देता है। आज अब मैं बात करूंगा कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की। तो आयुर्वेदिक औषधियों के क्रम में आज मैं बलारिष्ट के विषय में बताना चाहूँगा कि बलारिष्ट, जैसा नाम इसका है बला, बला मतलब जो बल प्रदान करे, शरीर को सामर्थ्य या शक्ति दे, ताकत दे। आयुर्वेद में जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ वर्णित हैं उसमें 5 तरह की बलाओं का वर्णन है। 5 बला यानी एक बला जिसे सीडा कार्डिफोलिया कहते हैं, अतिबला, भूमि बला, नाग बला, पीत बला। इस तरह से 5 तरह की बलाएं इस धरती पर या हमारे क्लाइमेट में पाई जाती हैं। भारत में तो ज़्यादातर यह औषधियाँ आजकल भी बहुत ही पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती हैं। तो इस बला से या इस पौधे से या इस जड़ी बूटी से जो औषधि का निर्माण किया जाता है बलारिष्ट, बलारिष्ट एक सिरप के रूप में आता है और यह बहुत ही आशुकारी होता है, लाइट होता है और इजीली शरीर में एब्जॉर्ब होकर तुरंत कार्य करना शुरू कर देता है। बलारिष्ट में बला के साथ साथ कई और औषधियाँ जैसे अश्वगंधा और इस तरह की कई ताकत वाली औषधियाँ मिलाई जाती हैं जो इस औषधि के गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो जो व्यक्ति नियमित रूप से आहार या डाइट ले रहे हैं उसके बाद भी थकान महसूस कर रहे हैं, या जो काफ़ी लंबी बीमारी से उठे हुए हैं या बीमारी के बाद थकान महसूस कर रहे हैं, या पोस्ट कोविड के बाद लोग थकान महसूस करते हैं, या किसी लंबी बीमारी के बाद जो असहजता शरीर में महसूस होती है, उसमें भी यह औषधि बहुत ही फायदेमंद होती है। बलारिष्ट को यदि हम भोजन के बाद 20 ml की मात्रा सुबह और शाम बराबर जल में मिलाकर लेते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। वैसे अगर फटीग या थकान या कमजोरी लंबे समय से आपको बनी रह रही है तो सबसे जरूरी जो बात है वह कि चिकित्सक से सलाह लेकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं। यदि कोई कारण रूल आउट होता है तो उसका समुचित इलाज कराने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई कारण रूल आउट नहीं होता है, इसके बाद भी थकान आपको बनी है, तो ऐसे अवस्था में बलारिष्ट इस तरह के कारणों में या इस तरह की समस्याओं में आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बलारिष्ट का प्रयोग छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक आसानी से आप करा सकते हैं। चूंकि यह स्वाद में मीठा होता है इसलिए ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं, जिनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है या डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उनको इस तरह की औषधियों का दूसरे रूप में प्रयोग आप अपने चिकित्सक से मिलकर करा सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि बलारिष्ट की जगह आपको कौन सी औषधि लेना ठीक रहेगा और कौन सी औषधि आपके लिए डायबिटीज में सुरक्षित है। तो इस तरह आप बलारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं और बलारिष्ट के साथ साथ अन्य औषधियाँ भी आयुर्वेद में उपलब्ध है। चिकित्सक यदि आपके परेशानियों के अनुसार सुझाव देते हैं तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।